ठीक। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, भाई कंसेप्ट्स तो होते ही इंपॉर्टेंट है, उनमें भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहला कंसेप्ट जो तुम पहले से जानते हो, पहली बात है बेसिकली, वो क्या है? सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स। क्या लिखते हो उसको? NCR लिखते हो, ये पहले से आप जानते हो। सिलेक्शन ऑफ आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स, है ना। 15 खिलाड़ी हैं, 15 में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है क्रिकेट के, है ना, क्रिकेट बोर्ड को। तो कितने तरीके से कर सकता है? NCR कितने से? 15C11 से कर सकता है। नॉर्मल सी बात, फार्मूला रख देंगे, आ जाएगा। अब असली शॉट अब है, ध्यान से देखना। सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स, सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स वेयर P players are surely selected from N players। हाँ, अब बताओ। हाँ देखो ध्यान से, टोटल कितने? N, टोटल कितने? N, उनमें से सेलेक्ट कितने करने? R। अगर खाली इतनी बात होती तो यही लिख देते, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं? P इज श्योरली सिलेक्टेड, P इज श्योरली सिलेक्टेड, यानी उसमें से कोई 2 प्लेयर ऐसे हैं, उनको हम मान लीजिए 2 प्लेयर ऐसे हैं कि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना। कोई फॉर एग्जांपल विकेट कीपर है, विकेट कीपर एक ही है, एक ओपनिंग बैट्समैन है, वो एक ही सबसे अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है, उन दोनों को नहीं निकाल सकते। तो यानी हमारे पास सिलेक्शन के लिए कितने बचे? 15 में से 2 चले गए, 13 बचे। सेलेक्ट कितने करने हैं? अब 11 नहीं करने, अब 9 करने। बात समझ में आई? तो इसको क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। N-P CR-P। बोलो बात समझ में आई या नहीं? P श्योरली सिलेक्टेड थे, तो हमारे पास सिलेक्शन करने के लिए कितने लोग बचे? N-P। बात समझ में आई? हमें कितने सिलेक्ट करने थे? R। P पहले से ही सिलेक्ट हो चुके, तो अब और कितने करने हैं? R-P। बात समझ में आई? ओके। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, selecting R players where P players are surely rejected from N प्लेयर्स। P प्लेयर्स कैसे? श्योरली रिजेक्टेड हैं, 100%, है ना। किसी प्लेयर का फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हो गया, किसी वजह से फ्रैक्चर हो गया, तो अब वो तो सिलेक्शन में आएगा ही नहीं, है ना। 2 प्लेयर के, एक का फ्रैक्चर हो गया, एक की आंख में बॉल लग गई, अब वो तो अब अगले सिलेक्शन में आएगा ही नहीं, है ना। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट तो अब भी R करने हैं, सेलेक्ट तो अब भी R करने हैं, और सिलेक्शन कितने में से करना है? N-P। बोलो, तीनों बातें समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखो, अगर ये बातें ना बताई जाएं तो कुछ प्रॉब्लम में बच्चा 1 इंच आगे नहीं बढ़ता।
अगर ये बात पहले से कर ली जाए ना, सिलेक्शन और रिजेक्शन वाली, यानी कुछ पर्टिकुलर आदमी या कुछ पर्टिकुलर आइटम ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली हम सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे हर बार, और कुछ ऐसे हैं जो हर बार रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर ये पहले से ना बताया जाए ना तो दिमाग में नहीं आती बात वहां पर कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके। है आर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, क्या कोई सेलेक्ट हुआ है? तो टोटल आर तो करेंगे, टोटल आर तो करेंगे, और कितने में से करेंगे? एन में से करने थे। पी ऐसे हैं जो इंजर्ड बैठे हुए हैं, उनको नहीं कर सकते, तो एन माइनस पी ही तो बचे जो सेहतमंद है, उन्हीं में से कितने सेलेक्ट करने हैं? आर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फिर नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। एन माइनस पी को तो बड़ा होना ही पड़ेगा आर से या बराबर। बात समझ में आई? एन माइनस पी को तो आर से या तो बड़ा होना पड़ेगा या बराबर 100%। अगर नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन गलत है। समझ में आ गई बात? ओके, दादाजी वाली प्रॉब्लम